बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं, 100% राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इस प्रकार का मूल्यांकन है जो व्यापक भी है और कक्षा के पहले दिन से अंत तक आपका लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। और ये हमारे लर्निंग का पार्ट है। जैसे मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, यूनिट पढ़ाऊंगा, लेसन पढ़ाऊंगा, तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि यूनिट के बाद तुरंत आपका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं 6 महीने बाद करूंगा या 12 महीने बाद करूंगा, ऐसा नहीं होता। ये लर्निंग का पार्ट है और ये जीवन के अंत तक होना चाहिए और सतत रूप से होना चाहिए। पहले बेंजामिन ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिकोण या एक त्रिभुज में प्रेजेंट किया है और उसने यहाँ पर इस तरीके से व्यक्त किया। और सबसे पहले यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर आपके मूल्यांकन के लिए पहला पक्ष होता है शैक्षिक उद्देश्य। और हमारे शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये बेंजामिन ब्लूम का त्रिकोण का पहला पार्ट है। और बच्चे, दूसरा जो होता है कि लर्निंग में जो आप अनुभव गेन करते हो, यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम के अनुभव, ये दूसरा बिंदु है त्रिकोण का। और बच्चे, फाइनली आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ध्यान रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ है यहाँ पे तीसरा पार्ट आपके मूल्यांकन से रिलेटेड होता है। तो ये 3 बिंदुओं को त्रिकोण के रूप में व्यक्त करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेंजामिन ब्लूम है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य। और बेंजामिन ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य 3 होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और दूसरा त्रिकोण का पार्ट है हमारे लर्निंग के अनुभव। और तीसरा फाइनली बच्चों का मूल्यांकन से रिलेटेड, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन रिलेटेड है।